ये सी अभी थोड़ा सा जितना है, थोड़ा बच्चा है, उसको खत्म कर दूं, देन आई विल स्टार्ट विथ दिस एंड यू टू वेरी वेरी केयरफुली लिसन टू इट। सबसे पहले अगर आज नहीं कर पाओगे, ट्यूसडे को करेंगे, क्योंकि अभी हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एवरीबॉडी मस्ट कम विद द सैंपल पेपर, ऐसा हार्ड कॉपी लेके आना है। इट हैज ए मार्किंग स्कीम ऑल्सो, बोथ ऑफ देम यू शुड ब्रिंग। जैसे मेरे हाथ में हार्ड कॉपी है, ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग टू मी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यू शुड हैव दिस थिंग इन योर हैंड एंड विल डिस्कस। मैं पढ़ के देखा, बाबा एमसीक्यू भी कितना टफ पूछा है। मतलब तुम्हारे लिए ठीक है, मैं ये मना नहीं कर रही हूँ कि इट इज नॉट टफ, इट इज टफ। किताब के अंदर से चूज करके पेज, अभी मैं बताती हूँ यहाँ पे कर देखो, पेज 91 से दिया है पैसेज, अभी पढ़ लेते हैं इसको। Accommodation of social diversity, we have done it yesterday. Now we have done it or not? Yes, ma'am. Okay, now dignity and freedom of the citizens. अभी ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, ठीक है। Democracy stands much superior to any other form of government in promoting dignity and freedom of the individual. कहाँ पे सुपीरियर है? We have studied that in the economic growth it is little behind the dictatorship. Understood? समझ में आ रहा है बात? But Yes, ma'am. Yes, ma'am. but democracy stands much superior to any other form of government. बहुत सुपीरियर है, बहुत सुपीरियर। इसमें कह रहे हैं कि थोड़ा सा पीछे है इकोनॉमिक ग्रोथ में, पर बाकी चीजों में जो डिग्निटी, प्रोवाइडिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, उसमें बहुत ही ऊपर है। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीइंग्स। कौन नहीं चाहता कि उसको इज्जत करे उसके फेलो बीइंग? Who doesn't want to be respected? Who doesn't want to be dignified? At least we should respect each other. At least नहीं, it is the right of every individual to get the dignity. हम derogatory काम करते हैं। Open conflicts arise among individuals because some feel that they are not treated with due respect. ये तो होना चाहिए, पर कभी कभी conflict, everybody wants to live in peace and with dignity and with respect. Nobody wants to fight, but fight does occur. Fight does occur. Who wants the women molestation? When we heard this kind of news, we do not feel good. If somebody will, there are sorrow. जब गौतम बुद्ध एक जगह में ठहरे थे, भ्रमण करते करते, एक माँ की उसका बेटा मर गया, यंग मैन। She cried and बोली बुद्धा जिंदा कर दो। बुद्धा can do miracle. People have told her. Why don't you go to Buddha? He is camping here. तो क्या हुआ, बुद्ध के पास वो बूढ़ी औरत, वो जो औरत थी, अपने बेटे को लेके गई डेड बॉडी को, वो उनके सामने रख दिया। लॉर्ड बुद्धा ही, वो तो भगवान अंतर्यामी थे, जानते थे। कहते क्या हुआ? कहते आप मेरे बेटे को बचा दो, और ही डाइड। कह रहे ठीक है, जरूर बचा दूंगा, बट एक काम करना पड़ेगा। हाँ बोलिए, कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूँ। किसी भी घर से थोड़ा सा एक मुट्ठी सरसों लाओ, जिस घर में कोई नहीं मरा है। बेचारी पूरी गांव में जाके सरसों मांगती रही। बोले अभी लो, तुम्हारा बेटा अभी लो। कहते तुम्हारे पर एक शर्त है, भगवान ने ये बोला है कि अगर कोई किसी के घर में कोई नहीं मरा है, उन्हीं से सरसों लाओ, तो तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। बेचारी पूरी गांव, पूरे कस्बा घुमाई, ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहाँ पे कोई नहीं मरा। She was very sad and she understood the lesson that Lord Buddha wanted to teach her. She came, भगवान ने बोला क्या हुआ, कुछ मिला? He waited for her. तो फिर बोले क्या तुमको समझ में आया बात? हाँ प्रभु। सो कहने का मतलब, why did I tell you these things? जो चीज हम नहीं चाहते वो भी होता है। The passion for respect and freedom are the basis of democracy.
हमको सब प्यार करें, हमको सब अच्छा चाहिए। चिल्ड्रन आर कमिटिंग सुसाइड बिकॉज आपकी पीस क्या है, फेसबुक में तुमको किसी ने लाइक नहीं करा है, वो लोग कौन होते हैं उनको लाइक करने वाले। इंदौर में मुझे पता चला जो बच्चों का कैंप होता है ना, तो वहां पे बताया लोगों ने, बड़े बड़े लोग, बच्चे दे कमिट सुसाइड बिकॉज समवन डज नॉट लाइक, सम पीपल डिड नॉट लाइक। वो कहते हैं ना यूट्यूब में आप लाइक करिए इसको, क्या करिए, क्या सब्सक्राइब करिए, व्हाई शुड समवन लाइक इट, व्हाई डू वी वांटेड टू बी ब्यूटीफुल बिकॉज समवन एल्स इज कॉलिंग मी ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल। मैं जैसे भी हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत अच्छी हूं। थिंक लाइक दैट चिल्ड्रन, गॉड हैज मेड मी लाइक दिस, व्हाई शुड आई विल बी। कुछ लोग अपना मुंह के ऊपर दूसरा लगा देते हैं, दूसरे किसी हीरोइन किसी का नाम फोटो लगा के और चलाते हैं इसे काम, क्यों ऐसा? डोंट यू लव मी, डोंट यू पीपल लव मी, आई एम नॉट ब्यूटीफुल, व्हाई डू यू लव मी? मुझे किसी का चेहरे की क्यों जरूरत है? समझ में आ रहा है? मेरे बच्चे मुझे ऐसी चेहरे में जानते हैं एंड दे लव मी ऑल्सो, मुझे और कुछ नहीं। इवन इफ यू डू नॉट लव मी, मुझे कोई मैटर नहीं होता। हाँ, मुझे तुम लोग नहीं प्यार करोगे तो दुख होगा, क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो, इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन मी, बट यू कैनॉट कन्विंस द होल वर्ल्ड। बेटा, वो रोमिया का भाई भी मुझे प्यार कर रहा है। रोमिया क्या कर रहा है वो घर में? व्हाट इज ही डूइंग एट होम? मैम खेल रहा है अभी वो। कहाँ बाहर? कोरोना में कैसे गया वो मास्क बिना पहने? मैम मास्क पहन के गया है। किसके साथ खेल रहा है वो धूल धपट में? मैम नीचे मेरे घर में तो बहुत सारे बच्चे हैं ना, सबके साथ खेल रहा है। अच्छा, खेलने में लगा हुआ है। उसका क्लास में आज सैटरडे है, छुट्टी आज है। छुट्टी है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट। हाँ, और क्या, चलो खेल रहा है। अगर वो खेल के बीच में से ले जाएंगे दुखी होगा वो, है नहीं? वो तो अपने काम में बिजी, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर, ही इज डूइंग हिज थिंग्स। द पैशन फॉर रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी किसके ऊपर? फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट। Democracies throughout the world have recognized this. खाली हमारे देश में नहीं, हर देश में ये बोला गया। आप किसी को डेरोगेटरी बात नहीं कह सकते। यू कैन नॉट से समवन पुलिंग हिम डाउन और हर डाउन, तू तो बड़ी गंदी है, तू तो बड़ी झगड़ालू है, और जो भी कुछ तुम कह सकते हो कैन से। पीपल डू नॉट फाइट लाइक दिस। समटाइम्स चिल्ड्रन फाइट। हमारे जमाने में जो फाइट होता था ना, वो फाइट का एक गुण 1% भी तुम्हारे अंदर नहीं है। वेरी गुड चिल्ड्रन। मुझे पूरा टाइम मोटी 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 बोलते थे। 11 8 ऑनवर्ड्स नहीं बोला, 7 तक। मैं जो दुखी हुई हूं मैं जानती हूँ। इफ समवन फैट, इफ समवन इज नॉट ब्यूटीफुल, कैसे नहीं है? हर बच्चा ब्यूटीफुल है। दुनिया में एक ही हैंडसम और ब्यूटीफुल बच्चा और बच्ची है जो कि हर माँ के पास है। राजा बेटा रानी बेटी बोलती, माँ लक्ष्मी बेटी। ये अच्छा नहीं किया, तुम्हारी आंखों में दोष है, उसमें क्या दोष है? सुंदर का परिभाषा कहीं लिखा हुआ है? शारीरिक सुंदरता सब कुछ नहीं। हाउ गुड यू आर। तो अरे द्रौपदी सांवली थी, उसका नाम कृष्णा था। भगवान कृष्ण तो वैसे ही श्याम सुंदर है, सुंदर ही लगा दिया लास्ट में। तो केना सांवरी सलोना गाना गाते लोग। काले थे तो काय को इतनी लड़की उनके पीछे पड़ रहे? 16,000 पत्नी, ऐसा क्या गुण था भगवान कृष्ण के सब पीछे जाके शादी करो कह रहे? पूरे भगवान शुरू से लेके अंत तक, विष्णु भगवान राम भगवान सब सांवले हैं। कृष्णा के पीछे, द्रौपदी के पीछे कितने लोग पड़े? जब देखो उसको छेड़ रहे, जो जयद्रथ जंगल में जाके चढ़ रहा है। शरीर सांवला होने से, श्याम वर्ण होने से कोई कुछ नहीं होता है। हाउ गुड यू आर। उसको वही चीज मिला, वो क्या करेगा बेचारा? रामदेव बाबा बोलते हैं ना, फेयर एंड लवली लगा के गोरे हो जाओ,
भैंस को लगा दो, भैंस में गोली हो जाए। भैंस तो उसको भगवान काली बना है। रामदेव बाबा तो भैंस ना गोली हो जाए श्याम फेयर एंड लवली लगा के। रामदेव बाबा की बात, मेरा बात नहीं। Democracies throughout the world have recognized this, at least in principle. प्रिंसिपल में लोगों ने एक्सेप्ट किया, प्रैक्टिकली करा नहीं करा। बाकी तो जिस देश में भी इतना बड़ा, इंडियंस लोग बड़े पूंछ ऊपर कर करके बोलते हैं, अरे हम ही ग्रेटेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। सारे गड़बड़ी सारी किस में हो रहा है हमारे देश में कारवार। दिस एटलीस्ट प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल जानते हैं, सिद्धांतों में सबने एक्सेप्ट किया, हाँ यही अच्छा है। वो क्या है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेस्पोटिक रूलर, कितना भी इकोनॉमिक ग्रोथ करो उसमें हमको कुछ नहीं। This has been achieved in various degrees in various democracies. For societies which have been built for long on the basis of subordination and domination, it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal. इसमें क्या है, कह रहे कोई इसमें वो नहीं है कि सारे इंडिविजुअल इक्वली है। तुम्हारे पास 2 आंख है, रोमिया के पास 2 आंख है, हाँ, प्रियांशी के पास है, हाँ, 2 आंख 2 आंख बराबर हो गया, इक्वल। इसको बाल है, चोटी है, हाँ है, इसको भी है। इसको मुंह है, होंठ है, हाँ, इसने लाल रंग का लिपस्टिक लगाई, इसने भी लगाई, उसने ग्रीन लगा दिया पर लगाया। इसको गर्दन है, उसको गर्दन है, उसका हाथ है 2, इसको भी हाथ है 2, फिजिकली 2 टांगे इसको भी है, पूछे किसी को नहीं है। और खाना खाने के टाइम में क्या, वो भी खाना खाती है, वो भी खाना खाती है, चाहे कुछ भी खाए, जीने के लिए बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो कुछ होना होता है वो दोनों को सेम होता है। मुसलमान लोग बच्चा के आसमान से लाते हैं, दे फॉलो द सेम प्रैक्टिस दैट वी फॉलो, दे ऑल्सो प्रे, बट वी कॉल हे भगवान, हे ईश्वर में दया करो, वो कहते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज सुबह कवाली वाले अली 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 अली, वो अपने भगवान का नाम ले, भगवान का नाम कोई भी गा रहा है तो भगवान की नाम रहेगा। कोई ऐसे प्रणाम कर रहा है, कोई ऐसा प्रणाम कर रहा है, कोई ऐसा प्रणाम कर रहा है, कोई ऐसा प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम ब्रैकेट के बाहर रखो, बाकी बीच में लिखो मुसलमान, हिंदू और वो। ये सब चीजों ने, ये जो डिफरेंसेस है हमने बनाई है। तुम बताओ, मैंने जो बात बोला, मरने के टाइम में तुम गाड़ देते हो, तुम जला देते हो, ये सब सिस्टम अलग अलग है। हमारे हिंदुओं में जो बड़े बड़े महापुरुष लोग सब गाड़ते हैं, बाबा को भी गाड़ा हुआ है, श्री अरविंद मेरे गुरु, उनको भी गाड़ा हुआ है बरी। तो हम तो मुसलमान हो गए, हम क्रिश्चियन हो गए, ऐसा नहीं है। सिद्धांतों में सबने एक्सेप्ट किया। और अब सबको भूख लगती है। हम जैसे लोग जनरली वी आर हंग्री, हमको आहार निद्रा भय मैथुनंच ये सबके पास है। हम संस्कृत में बोल रहे हैं ये चीज, कोई अंग्रेजी में बोल रहा है। मैं कॉलेज में थी, इंटर में, तो हम लॉजिक पढ़ते थे, लॉजिक एक सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है। तो बोल रहा है मैन इज एन एनिमल है, हमको एनिमल बोल दिया। तुम्हारे अंदर एनिमिटी नहीं है क्या? वाई मैन इज एन एनिमल? एनिमिटी है तुम्हारे अंदर, सबसे पहले तुम्हारे अंदर प्राण है, और डॉगी के अंदर भी प्राण है। डॉगी को भूख लगता है, तुमको भूख लगती, आहार है। निद्रा, वो भी सोता है, तुम भी सोते हो। नींद के बिना तुम भी नहीं रह सकते हो, बेचारा गरीब भी नहीं रह सकता जो रास्ते में घूम रहा है ऊंचे से टेढ़ा करके। भय, वो भी डरता है, तुम भी डरते हो। वो तो भूत देख देख के डरता है, या आदमी को पत्थर फेंकने से डरता है, तुम तो सुन के ही डर जाते हो, डर है काट देगा। आहार निद्रा भय मैथुन, तुम भी बच्चे पैदा करते हो, वो भी करता है। तुम भी मरते हो, वो भी मरता है। व्हाट इज द डिफरेंस? बट दूसरे सेंटेंस में बोल रहा है, लॉजिक में, फॉर्मूला में, मैन इज अ रैशनल एनिमल। व्हाट इज रैशनल? हु कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। विवेक है। कुत्ते के पास नहीं, मन करा तो भूखा बेचारा रास्ते से नाली से भी पानी पी लेता है, उसको प्यास लगे, पर तुम नाली का पानी नहीं पी सकते, बिकॉज यू हैव द जेन्युइन रैशनल थिंकिंग। वो पीने से हम मर जाएंगे, कुत्ता नहीं मरता, उसको सही रहता है।
वो ट्रायल एंड एरर मेथड में पढ़ा है। इसलिए मैन इज एन एनिमल। एनिमल की सारे गुण हमारे पास है, पर थोड़ा डिग्री ऊपर है क्योंकि हम विवेक से सोच सकते हैं। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। Take the case of dignity of women. Most societies across the world were historically male dominated society. अरे हर जगह में हमारे सोसाइटी में मेल डोमिनेटेड। औरत मुंह नहीं खोल सकती बेचारी आदमी के बिना। कमा भी रही, इक्वली कंधा मिला के चल रही है, सब कुछ करे, बट सी हैज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच। आज की तारीख में भी क्योंकि मर्द है। बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन, इट इज नॉट ए नहीं, ये होगी डोमिनेटेड सोसाइटी। लॉन्ग स्ट्रगल्स बाय वीमेन हैव क्रिएटेड some sensitivity today that respect and equal treatment of women necessary ingredients of a democratic society। ingredient और तो जानते हो, मसाला। सब्जी में सब डाल दिया, नमक नहीं डाला, खा सकते हो? मम्मी भूल गई आप नमक डालना, छी छी कैसे खाएंगे हम? ज्यादा हो जाए तो भी हल्ला करोगे, नहीं डाला तो भी हल्ला कर दोगे। वेरी एसेंशियल इंग्रेडिएंट, अंडरस्टैंड? छोटी छोटी Yes, बातें बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। दैट डज नॉट मीन दैट वीमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। कभी रेस्पेक्टली ट्रीट करा ही नहीं, तो दुर्गा मूर्ति बना के पूजा करेंगे और बीबी को बोले चुप कर। जेठालाल बोलता नॉनसेंस, तुझे कुछ समझ है कि नहीं, नॉनसेंस। तो पुलिस स्टेशन में बोले बीबी को डांट रहा है वीमेंस हॉलीडे में, नहीं वीमेंस डे में। जेठालाल डांटता नहीं, उसका फेवरेट वर्ड है नॉनसेंस। तेरे को कोई अक्ल बुद्धि है कि नहीं, तो ये सब बोलती है। That does not mean that women are equally always treated, नहीं, with respect। तुम जानते हो शुरू से औरत बहुत इंटेलिजेंट रही है, इसीलिए उनको कभी आगे बढ़ने नहीं देना, इसलिए उनको दबा के रखा आदमी ने। लड़का पैदा हो तो क्यों बेटा हुआ है? अरे बेटा क्या, हमारे घर में जो मेरी बहन को लड़का हुआ, पहला वाला उसका खत्म हो गया, दूसरा वाला जो पैदा हुआ, तो बाकी जो पैदा हो चुके हैं ऑलरेडी कहते अरे तू क्यों लड़का बना, तुझे तो लड़की होना था। पूरे खानदान में एक लड़की नहीं, इन जनरेशन में। हमारे जनरेशन में तो था, क्योंकि हम लोग इवन द लेडीज प्रीफर। मेरे मम्मी बोलती अच्छा हुआ लड़कियां रहेंगी, कहाँ खड़ी होंगी, कहाँ क्या करेंगी। अरे क्या करेंगी आजकल? डॉक्टर साहब हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि जब मैं छोटा था, स्कूल पढ़ता था, तो मेरे को शाम से पहले घर के अंदर जाना था बोई होकर। बाकी अभी मेरी पोती जो है वो रात को 9 बजे 10 बजे आती है। Nobody says because the time has changed, the work demands like that। वो जो दिल्ली में जो उन्होंने करा काम, जो खराब काम किया, रात को 12 बजे जो मार दिया लड़की को, ये तो दिसंबर 10 ना 12 में हुआ था। तो कहने का मतलब ये है, वो घूमने फिरने के लिए लड़कियां नहीं जा रही, काम करती तो रात को लेट हो जाता है। आजकल सब काम करते, सब लोगों को काम करना है। मेरा का स्टूडेंट है, वो बोल रहा है कि शादी नहीं, मैं आजकल लड़कियां शादी नहीं करती है। मतलब बहुत अच्छा बात बोल रही, लड़का होके बोल रहा है। चुप कर, तू कुछ नहीं कही, क्यों बोल रही है? मुंह नहीं खोलना लोगों के सामने। चल बीवी चाहिए साथ में, और तू मुंह नहीं खोल सकती। जितने मर्जी लफड़ा कर रहे हैं बाहर, क्योंकि कानून जो बहुत वो है, लड़कियों को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे। अमेरिकन में सफ्रेगेट मूवमेंट में 6th क्लास में तुमने पढ़ा है कि उनका हक करने के लिए दे हैव टू फाइट। एक चीज में वुमेन्स मूवमेंट, वुमेन्स रोल इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वुमेन का कोई वो जो था कॉन्स्टिट्यूशन था असेंबली हॉल में, कोई जगह ही नहीं थी। अगर लड़कियों को पहले से फ्रीडम मिल जाती या आदमी को सरपास करके चले जाते जैसे आज हो रहा है, बट वंस एटलीस्ट तुम रिस्पेक्ट तो करो किसी को। बहुत सारे लोग हैं दोज हू रिस्पेक्ट देयर वाइफ्स, सिस्टर्स, but once the principle is recognized, it becomes easier for women to wage a struggle against what is now unacceptable legally and morally. In a non-democratic setup, this unacceptability would not have legal basis because the principle of individual freedom and dignity
would not have the legal and moral force there. कोई किसी को फ्रीडम और कोई किसी को डिग्निटी नहीं दे सकता. If you do not nurture these things within you, कौन तुमको देगा? सब्जी है, नमक है, तुमको बाहर से लाके देगा. You have to nurture within your this thing. People automatically will respect you. अगर तुम गंदी, कभी एक दो केस ऐसे हो जाता है. आजकल बहुत सारे लोगों को मैंने देखा न्यूज पर, यही हमारे होम मिनिस्टर है, वो जो दबा के रखना, उसको बाहर बोलने नहीं देना, वो सब आज कम हो गया बहुत ज्यादा. फिर भी कई लोग ऐसे दे स्टिल डूइंग दिस. The same is true of caste inequality. Democracy in India has strengthened the claims of the advantaged and discriminated castes for equal status and equal opportunity. There are instances still of caste-based inequalities and atrocities. अरे नीच कहीं का, अरे अभी 2 साल पहले बिहार में उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार करके उसका पाँव काट दिया था. 13-14 साल की लड़की थी, पाँव का मर गई. तुमको दया नहीं आई. तुम तो खुद टच करो अनटचेबल लड़की को, फिर उसको दलित दलित क्यों बोले और उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो जो कि, और तुम तो खुद ही दूषित और अपवित्र हो गए, है कि नहीं? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इफ आई एम सेइंग दैट समवन इज अनटचेबल बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, मैंने तो उसको छुआ और तुम इस हद तक गए जहां पे तुमको ये लगा कि इसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए. Is women only a body? वो लोगों को नहीं समझ में आएगा, वो लोग फालतू, वो अशिक्षित लोग हैं. कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, एट्रोसिटी मींस सब कुछ उसके अंदर आ गया. जाति, एट्रोसिटी मतलब जाति. बट दीज लेट द मोरल एंड लीगल फाउंडेशन. जिसके पास मोरलिटी, नैतिकता, वो ये काम करेगा नहीं, सोचेगा नहीं इस काम करने के. Perhaps it is the recognition that makes ordinary citizens value their democratic rights. आपको खुद को अपना वैल्यू खुद को नाचर करना पड़ेगा. You must hold your dignity within yourself. कोई तुमको डिग्निटी कैसे दे देगा? वो जो आदमी कर रहा है ना, जिसकी आवाज ऊंची है वो कमजोर आदमी है, समझ लो. तभी वो आवाज ऊंची करे, उसके पास ओनली वन वेपन है, दैट टू रेज हिज वॉइस. क्योंकि वो नहीं चाहता उसको सरपास करके वो औरत आगे जाए. एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेम, बहुत अच्छा लाइन लिखा वहां पे. एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी ऑल्सो फंक्शन as the criteria for judging any democratic country. What is the most distinctive about democracy is that its examination never gets over. इसकी परीक्षाएं खत्म ही नहीं होती कभी. तुम्हारे पापा का रोजगार करते हैं, कमाते हैं, लाते हैं घर को, घर चलाने का. क्या आपने एक सीरियस थॉट अपने माँ के बारे में दिया है? What does your mother do? She's a 24 hours worker without any payment. Accepted or not? Yes, ma'am. 24 घंटा काम करे. और कुछ जॉइंट फैमिली में लोग ऐसा है, सुबह का काम खत्म हो गया, दोपहर का खाना शुरू हो गया. मैं जब घर में थी गांव में, और हम गाँव में रहते थे, तब मैं कहती थी अरे भाई शाम को फिर सोचो क्या सब्जी बनेगा. रोज सुबह से रात, रोज सुबह से रात, सुबह से सुबह क्या सब्जी बनेगा. क्या है ये जिंदगी? Have you ever thought about your mother? अगर उन्होंने कुछ रिपीट कर दिया, क्या मम्मी कल भी तो बनाया था, आज भी बना दिया. ऐसे हम बोलते हैं, बच्चे बोलेंगे, हस्बैंड बोलेगा, सबसे ज्यादा तो बच्चा लोग बोलता है. रोज रोज आलू, इफ यू लाइक देन आप खा रहे हो. मम्मी आजकल बाजार में हमारी भुगली क्या बोलता पता अपने माँ को? दाल खाता है रोज, उसको दाल चाहिए. उसकी माँ उबाल के रखा फ्रिज, थोड़ा छोड़ के दे देती है. क्या कह रहा है? दाल फल नहीं है क्या घर में? माँ
वो माँ बेचारी कहाँ जाएगी, क्या करेगी? दाल नहीं बना तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। उसको खाने के अलावा कुछ पता नहीं है, खाता रहता है। माँ दाल फल नहीं है क्या? मतलब वो जो माँ है बेचारी, वो समझ गई कि इसको दाल चाहिए। वो क्या करती है ना, दाल को उबाल के रख दिया, जैसे खाने का टाइम में छोंका दे दिया। उस माँ को कितना प्रश्न देना है, प्रश्न बोलना। पति बोल रहे इतना सारे सब्जी क्यों बना? सास बोल रही एक बनाती, और जिस दिन नहीं बनाएगी ना उस दिन बोले आज खाली दाल ही है। व्हाट टू डू? ये थोड़ा गीला हो गया, चावल थोड़ा कीचड़ हो गया, दाल में थोड़ी नमक कम हो गई, हद हो रही है, हद हो रही है यार। व्यक्ति का वो कपड़े धो के, खाना परोस के कपड़े धो के सुखाने के चलते। मैं तो हमारे घर में मैंने देखा, छवि बेचारी बनाती थी, शी वाज फेड अप। मुझे पूछती थी, मैंने बोला मैं 2-4 दिन छोटी कमान बिताने आई तो मुझको ही मार रहा है। जो बना दो सब्जी दे दो, मैं काट दूंगी। मैं अपने घर में खाना नहीं बनाती हूँ तो मैं क्या खाऊंगी? जो रहता है ना सुबह से, जैसे आज मुझे कुछ ना कुछ पकाना पड़ेगा, और कल संडे सोच रही पकाऊंगी कि नहीं पकाऊंगी। रात अकेला आदमी ब्रेड खाती, ब्रेड तो नहीं, वो रस कुछ खा लूंगी ऐसा सोच के। ये खाना बनाना बहुत डिफिकल्ट था, और अकेले के लिए डिफिकल्ट है तो सबके लिए कितना डिफिकल्ट होता है। मेरा मम्मी कहती थी जिसको नहीं खाना होटल में जाके खाए। अरे पैसा तो दे, पैसा नहीं दे रही थी, होटल में जाओ खाने के लिए। मैं तो बोलती थी कहाँ से जाएंगे, पैसा नहीं है। मेरे में बोलती मेरे पास में पैसा नहीं है, इसलिए जो बना है उसको चुपचाप बैठ के खाओ, नहीं तो होटल में खाओ। बोला तू पैसा दे तभी तो होटल में जाएंगे, पैसा पापा को मांगो, मेरे पास पैसा नहीं। दैट्स हाउ वी हैव लर्न टू ईट एवरीथिंग। यही आज यही बना है, खाना है खाओ, नहीं खाना है जा। हमारे बहु लोगों ने अपने बेटों को बिगाड़ा, नहीं तो हम नहीं बिगड़े, हमको हिम्मत ही नहीं बोलने के लिए। As people get some benefit, जैसे तुमने भिंडी खाने से तुमको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा। भिंडी में मम्मी भिंडी बना देते भाई 100 रुपया किलो, सर्दी का मौसम, तो भिंडी खाएगा, और उस भिंडी खाने के बाद तुमको क्या स्वर्ग प्राप्ति होगी कि मोक्ष प्राप्ति होगी? भिंडी भिंडी लगा रखा है, जो है खा। पीपुल गेट सम बेनिफिट, बेचारी माँ क्या करेगी? As people get some benefits of democracy, they ask for more and more and want to make democracy even better. ये एक बीमारी है, मालूम है तुमको? This is a disease, psychosomatic disease. क्यों psychosomatic disease? एक बार तुमको अच्छी चीज की लग गई है ना, उससे बेहतर, उससे बेहतर, उससे बेहतर। मैं भी एज ए टीचर, क्यों अनुष्का last time you did so well, what's wrong this time you could not do? उस बेचारे के मुंह नीचे सब लोग एक्सपेक्ट करेंगे अनुष्का मतलब एक ट्रांसफॉर्म पर्सन बन जाए, गुड़िया बन जाए, डॉल जो जैसा चाबी भरे ऐसे ना, उसका कोई व्यक्तित्व नहीं। ये देखो कह रहा ना, as people get more some benefits of democracy, good good good, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, they ask for more the next time better, there is a room for always improvement. ऐसे ऐसे लैंग्वेज बोल के उस बंदे को सीधा मर्डर हो जाता। एग्रीड? Yes, ma'am. तो जोर से बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिसके ऊपर बीते हो जाने, वो नहीं कर पाता है। एक एग्जाम खत्म हुआ नहीं, दूसरा एग्जाम मेरा तो मैं तो देख रही हूँ इसे, कितने काम पेंडिंग पड़ा है। एक दिन हमको ऐसा नहीं लगा कि आज मैं शांति में सो रही ना, नींद ही नहीं आई। मुझे तो आदत पड़ गई मेहनत करने। ये इट इज गुड, बट देन इज एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी, एक्सपेक्ट दैट इज वेरी बैड, बहुत 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 bad. That is why when we ask people about the way democracy functions, they will always come up with more expectations.
अगर ऐसे होता ना तो अच्छा होता। एक एडवर्टाइजमेंट था अमिताभ बच्चन और जया बच्चन। अमिताभ बच्चन उसको क्या ला के दिया, कुछ कुछ दिया है, डायमंड की नेकलेस वगैरह कुछ ला के दिया, गिफ्ट किया उसको, वही खड़ा था वो। जया बच्चन कहता अरे ये तो आया परचेज, व्हाई डिड यू परचेज, उसको क्या पता तेरे पास है, ले आया, ठीक है थैंक यू। ऐसे नहीं, अगर चूड़ी होता या तो कंगन होता ना, होता अमिताभ बच्चन पीछे से बोला ऐसा कर रहा है, बोलो जितना करो तुम, अगर और जो नहीं है वो चाहिए उसको, इसे दांत काटना कर रहा है पीछे से, मतलब जितना करो दूसरा चाहिए, हार ले आए उससे खुश हो जाए। आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ नेकलेसेस, अगर कंगन होता तो इसके सब मैच हो जाता। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये तो टेढ़ा हो गया है, इसको थोड़ा इधर से तोड़ो, इधर से तोड़ देगा पूरी बिल्डिंग तोड़ दिया। बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी। सारी ना थोड़ी सी ऊपर होगी, 1 इंच ऊपर हुई है, तूने स्केल लेके नापा था, 1 इंच नहीं ऊपर हुई है। आदमी चल नहीं पा रहा साड़ी पहनते, तेरे को 1 इंच ऊपर दिख रहा है, बड़ा बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी। पूरा और एक्सपेक्टेशन, ये होता तो अच्छा होता, ये होता, एंड मेनी कंप्लेंट्स, एंड मेनी कंप्लेंट। आप खाना बनाओ, शुरू शुरू में तो बोल देंगे अच्छा है, दूसरी बात बोलेंगे इसमें थोड़ा और तेल लगता, थोड़ी मिर्ची ज्यादा हो गई है, हल्दी डालना शायद भूल गए, बहू के साथ। सास को तो कभी पसंद ही नहीं आता, सास ससुर बोले बहुत अच्छा बना है बेटा, बहुत बढ़िया। सास की बात मत सुनो, चुपके से बोल दे ये तो ऐसे ही है। जो ऐसा करता बोलते मम्मी जी सिखा दीजिए मुझको, तो नहीं सिखाएंगे, नुस्ख निकालने के लिए पहले आ जाएंगे। The fact that people are complaining is itself a testimony to the success of democracy. जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं ना, और थोड़ा कुछ होता ना तो अच्छा होता, कंगन होता तो अच्छा होता, ये डेमोक्रेसी का टेस्टिमनी ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये तो बहुत अच्छा है, और भी थोड़ा कुछ होता। ये आपको सही लग रहा है मेरी एक्सप्लेनेशन? Do you think so? Do you think that it is correct? This kind of things happens in our life. Yes, ma'am. Very small level में भी होता है, डेमोक्रेसी तो सिस्टम है। Actually, you know, I don't like malaise in the milk. जो दिखाने फुलाने वाली लड़की होती है, ऐसे बोलती है, ऐसे बन बन के बोलती है। वो आजकल दूध का एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रहा है, ठंडा है, ये गर्म है, ये ज्यादा गर्म है, तो उसकी माँ तेरे को इतना दुश्मनी क्यों है रे दूध, नखरा वाला, नखरी वाली लड़कियां होती ना, नकचड़ी, हमारे उड़िया में बोलते गली फुलई, फुलई होती, ये जो फुलई टाइप का लड़कियां होते हैं, लड़के होते हैं ना, खाना खाना नहीं खा, चुपके चुपके देखते रहे कि खाना पी के जाता है, and ability to expect and to look critically to a power holder and the high and the mighty. A public expression of dissatisfaction, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है ना, वो धोती फाड़ देता होगा जब एक्सपेक्टेशन देश की जनता सजेशन में लिख के देते होंगे, पढ़ के या तो दाढ़ी नोच लेगा आदमी, या तो धोती फाड़ देगा, या तो डस्टबिन फेंक देगा। इतनी एक्सपेक्टेशन, भगवान राम और सीता जी बात कर रहे हैं रामायण में, जीवन में इतना दुख क्यों है प्रभु? कह रहे मनुष्यों का रूप लेके हम अवतार लिए तो मनुष्य जैसा ही भुगतना पड़ेगा। Challenges comes one after another like waves. Challenges gives us opportunity to grow. Challenges gives us opportunity to learn, to grow all the time. If you take it with that spirit. पर एग्जाम तो कभी खत्म नहीं हुआ जिंदगी में,
फाइनल एग्जाम तभी होगा जब हम फाइनल सॉल्यूशन में पहुंच जाएंगे। हिटलर की भाषा में, ए पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेसी shows the success of democratic project. It transforms people from the status of subject into that of subject. ये तो उसकी उसमें जो डिससेटिस्फैक्शन जो जिसको लोग दिखाते हैं, they express their dissatisfaction, actually that is the test project. It transforms peoples. जो लोग सोच नहीं सकता, जो लोग नुस्ख नहीं, रोज रोज घर में नहीं निकालना, यही डेमोक्रेसी का सक्सेस है। इसका मतलब कहते हैं इससे भी बेहतर हो सकता है। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर प्रोग्रेस। जितने टेस्ट दोगे उतने पर टेस्ट पास करोगे, पास करोगे तो आगे जाओगे। जो आगे जाएगा वो आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा। जो नहीं जाएगा वो सड़ा हुआ पानी खड़ा होने की तरह वही बैठा रहेगा। मोस्ट इंडिविजुअल्स टुडे बिलीव दैट their vote makes a difference to the way of government is run and to their own self-interest. ऐसा क्यों सोचते हैं? Why the voters think that it makes a difference? Because the kind of candidates which they choose with their quality, ability, it depends on that. सड़े हुए लोगों को बार बार हम चेंज कर, हम जानते हैं it is wrong, still we support that. ये कोई बुद्धिमान का बात नहीं। प्रयास बार बार करना अलग चीज है, बट चूजिंग अ रॉन्ग पर्सन, इसीलिए वोट दिया गया ताकि आप अपना डिस्क्रिशन यूज करें। एक बार कोई थोड़ा सा मिस्टेक किया, व्हाई डिड पीपल इलेक्ट मोदी साहब? दे नो दिस पर्सन इज परफेक्ट, दिस पर्सन इज फिट फॉर इट, fit for the post. See why I was telling you कि आप लोग मंडे को you understood this with this ये challenges of democracy में भी ऐसा ही है, ये तो इसी में ही बोल दिया। Instead of going to challenges of democracy, मैं तो बहुत इच्छा करी तो उसको पढ़ा हूँ, we'll discuss this. आपका इसमें मैंने जो पढ़ा, ये देखो, ये एक बात बोल रहा है पॉइंट 4 में, ये जो जनरल इंस्ट्रक्शन में पॉइंट 4, थोड़ा मेरे को ध्यान देकर सुनो, आज ही शुरू कर देती हूँ, तुम सब लोग पढ़ो, एंड सो दैट ट्यूसडे वी कैन डू इट वेरी वेल। बेटा आपका एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया, सब हो गया है, आपको इसका क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये तो बोर्ड में आ रहा ना, मैं अभी इसमें से लाइन मारा, इसको देख के देखो क्या बोल रहा है, एक मिनट सुन लो। क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस ऑफ 5 सेक्शंस A, B, C, D एंड E, क्योंकि एक सेक्शन बढ़ा दिया उन्होंने, एंड दैट इज ऑल्सो MCQ। क्या बढ़ा दिया? सेक्शन है क्वेश्चंस, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 to 16 और ऑब्जेक्टिव टाइप। पहले 20 था, 4 क्वेश्चन वहां से निकाले, अभी 16 क्वेश्चन कर दिए। 1 to 16 और ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। समझ में आ रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स और MCQ, उसमें से 20 क्वेश्चन होता था, 4 क्वेश्चन वहां से निकाल के ये न्यू टाइप क्वेश्चन में डाल दिया। Section B, question number 7 to 22 are short answer type questions carrying 3 marks. This is the maximum number. कितना? 17 से 22 5 क्वेश्चन, 3 marks each. Answer to each question should not exceed 80 words. पहले हो गया 1 मार्क का 16 क्वेश्चन, लिखो कागज में लिखो, 16 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, दैट इज वेरी शॉर्ट। फिर शॉर्ट आंसर टाइप का 3 मार्क्स, 17 रोल 1 to 16 MCQ एंड ऑल वेरी शॉर्ट, लिखो उसको कई जगह में, और 17 to 22 आर द 3 मार्क्स, दैट इज शॉर्ट आंसर, वो वेरी शॉर्ट, ये शॉर्ट आंसर। देन हो रहा है सेक्शन C, क्वेश्चन नंबर 23 to 26 आर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। अब सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में मैं पढ़ती हूँ आपको, 23 देखो, सुनो ध्यान से सुनो, इसी चैप्टर से दिया, पेज नंबर 91, हमको रेफरेंस दिए, देखो रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये नहीं, 23 वाला नहीं, डीपी वाला पढ़ोगे। In a democracy, we are most concerned. Page number 91 ढूंढो, पेज नंबर 91 खोलो।
In a democracy, we are most concerned with ensuring that people will have the right to choose their rulers and people will have control over them. नहीं, ये नहीं है, एक मिनट देखती हूँ पेज नंबर 91 अभी तो पढ़ा मैंने 23 का है। ये रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट बोल रहा है पीजी मेन पेज नंबर 91। In a democracy, we are most concerned with ensuring that people will have the right to choose their rulers and people will have हाँ यही तो है नहीं क्वेश्चन नंबर 25 का ये 20 हाँ ये भी 25 the right to choose their rulers and people will have control over the rulers whenever possible and necessary citizens should be able to participate in decision making इसमें थोड़ी लैंग्वेज चेंज किया देखो that affects them all did you get the sentence Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. देखो कहाँ से Yes, change ma'am. मैंने अंडरलाइन करके रखा है therefore the most basic outcome of democracy should be that it produces a government that is accountable to the citizens and responsive to the needs and expectations of the citizens. Some people think that democracy produces less effective government. It is of course true that non-democratic rulers are very quick and efficient. इसको कन्वर्ट किया है उसको ट्वीट करके जो सेंटेंस लिखा हुआ बुक में उसको जॉट डाउन करके एक सेंटेंस में लिखा है are very quick and efficient in decision making and implementations, whereas democracy is based on the idea of deliberation and negotiation. So some delay is bound to take place. But because it has followed procedures, the decisions may be both more acceptable to the people and more effective. Moreover, when citizens want to know if a decision was taken through the correct procedures, they can find this out. They have the right and means to examine the process of decision making. This is known as transparency. This factor is often missing from a non-democratic government. There is another aspect in which democratic government is certainly better than its alternatives. Democratic government is legitimate government. It may be slow, less efficient, not always very responsive or clean, but a democratic government is people's own government. इसको थोड़ा अपना लैंग्वेज डाला है ये नीचे नीचे तो पेज 91 में सब दिया मैंने बुक में भी मार्क करके रखा और क्वेश्चन पूछ रहा है देखो वो जो 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स से 4 निकाला है देयर होल एमसीक्यू यहाँ लिखा हुआ है एमसीक्यू आप जब ये काम आज कर लेना बेटा प्रिंट आउट इसका निकालना people से the question दे रहा है answer the following MCQs by choosing the most appropriate option question दे रहा है people's right to choose their own rulers is called as the A right to initiate right to plebiscites right to vote right to referendum people's right to choose their own rulers is called as the Right to vote. Right to vote. Right to vote, yes. The answer. आप कर सकते हैं इसमें कोई नहीं है ये 4 क्वेश्चन दे दिया यहाँ से 4 एमसीक्यू दे दिया यू हैव 4 बुक्स 4 बुक में 4 पैसेज लिया 4 क्वेश्चन दिया हो गया 4 मार्क्स मैम तो ऐसे ही चार क्वेश्चंस आएंगे जिन्हें पैराग्राफ दिया होगा उसको करके और सुनो ये मैप देखो ये मैप के क्वेश्चन आज मैं 1947 से देख रही हूँ क्या पूछ रहा है और जितने भी कांग्रेस सेशन हुए उसको आपको पढ़ना है ये दे रहा है देखो ये प्लेन मैप दिया है क्वेश्चन पेपर में दे रहा है 2 मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन 2 प्लेसेस ए एंड बी हैव बीन मार्क्ड ये डिट्टो कॉपी कर दिया इसको लोग छाप दिया वही सिस्टम ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर करेक्ट नेम्स ऑन द लाइंस ड्रॉन नियर देम मैंने आपको मैप करने के लिए बोला था इफ यू डन ए मैप वर्क आप सुनते नहीं अब कैसे हो जाएगा नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे तुम वो हिस्ट्री का जो नेशनलिज्म इन यूरोप व्हाट ए टफ दिस थिंग वो पढ़ोगे ना पागल हो जाओगे मंडे को 4 किताब लेके आना मैं ये देखो ये लाके रखा ये देखो
ये रखा है लेके। दूसरी बात बोल रहा है, ए क्वेश्चन नंबर ए क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट दिस प्लेस इन 1927। ये क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, इसको तो रट्टी डाला। 1927 में वो मद्रास, कलकत्ता, कलकत्ता नहीं दिख रहा है, मद्रास बताया, मद्रास बताया 1927। मैं बोला भी लिख लो, महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट एट दिस प्लेस फॉर इंडिगो प्लांटर्स। ये यू शुड बी इन अ पोजीशन। मैम उड़ीसा। उड़ीसा। जीरो जीरो, ध्यान से बोलो। मैम चंपारण। चंपारण। चंपारण बिहार। चंपारण बिहार। चंपारण कहाँ है उसका लोकेशन देख के रखो है, चंपारण। बिहार। 1927 पे 1 मार्क मिला क्योंकि खाली 1 मार्क सही था, तुम लोग दोनों गए। ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेटेड एंड लेबल्ड एनी 2 मार्क फ्रॉम हिस्ट्री, 3 मार्क्स फ्रॉम ज्योग्राफी। राणा प्रताप सागर डैम बताओ कहाँ पे है? राणा प्रताप सागर डैम कोटा में ही है, क्या कर रहे हो तुम लोग? राजस्थान, तुम राजस्थान में कहा, पूरे राजस्थान में दिखाओगे क्या? कोटा, राणा प्रताप सागर। नामरूप थर्मल प्लांट देखो कितना नया है, ये मुझे भी नहीं मालूम। नामरूप थर्मल प्लांट मैम ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ना, ये सैंपल पेपर पढ़ रही हूँ मैं सैंपल पेपर, एक ही सैंपल पेपर है, बोल डाउनलोड करो। यस मैम है। मैम है। नामरूप है आसाम में, मैम आसाम में है। असम में नामरूप थर्मल प्लांट। बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बेंगलुरु दिखाना पड़ेगा। बेंगलुरु कहाँ पे, कौन सी स्टेट में? केरला। कर्नाटका। कर्नाटक। क्या बोल रहे हैं गलत? बेंगलुरु क्या है? मैम कर्नाटका। विशाखापट्टनम पोर्ट, पोर्ट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। कहाँ लोकेशन Yes, थोड़ा ma'am. सा 10th में क्यों लिखा हूँ? आंध्र प्रदेश। देन नरोरा न्यूक्लियर प्लांट, ये वो यूपी में है। और इसकी लोकेशन देखो, आप देखो लोकेशन कहाँ दिखा है। ये जो लोकेशन दिखा रहे हैं दैट मैटर। मैम तो नहीं सैंपल दिख रहा है। ये तो सैंपल पेपर में दिया है तुमको, असली टेस्ट में कुछ और देगा ना। ये 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आएगा, 2 प्रकार 2 मार्क उसमें से आएगा। बहुत बहुत इसका लेआउट समझ लो। पहले तुम्हारा क्या था, 20 मार्क्स फ्रॉम द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 10 एमसीक्यू था, फिल इन द ब्लैंक्स था, जो भी कुछ था। अभी उसमें से 4 मार्क हटा के सोर्स बेस्ड में डाल दिया, मतलब एक पैराग्राफ देगा, उसके बेस्ड क्वेश्चन देगा, ये होगा आंसर। इंग्लिश में आप करते हो पैसेज रीडिंग, ये पैसेज वाला रीडिंग, ये तो बहुत पहले मैं देख रही हूँ, बहुत सारे रेफरेंस बुक में मैं सुबह से बैठ के पूरा यही पढ़ रही थी। एंड देन मैम जाके देंगे। क्या मैम वो पैसेज वाले कितने क्वेश्चंस होंगे? 4 चारों किताब से क्वेश्चन, 4 पैराग्राफ एंड 4 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन है, पहले भी था, आज भी 32 क्वेश्चन है। उन्होंने क्या करा, 20 मार्क्स की जो था ऑब्जेक्टिव टाइम 1 मार्क, उसको शिफ्ट करके सोर्स बेस्ड कर दिया। मैथ्स में तुम्हारा करा है केस स्टडीज। केस स्टडीज तुम जानते हो, फकर और Yes, विलास 2 भाई थे, 2 दोस्त थे 9th क्लास में। यस मैम। Yes, ma'am. विलास मछली बेचता था, वो कंप्यूटर पढ़ लिया, उसके जीवन में क्या हुआ था, ऐसे तुमको मैथ्स में फिगर देगा। ऐसे हेमा मैडम बोल रही थी, मुझे नहीं मालूम। इंग्लिश में तो आता ही आता है, पर हिस्ट्री में सोर्स बेस्ड पहले कैसे आया? पहले बुक में सोर्स आता था, मालूम है? ये देखो, फोर्ड मोटर्स के बारे में बुक से दी, यस मैम। ये देखो सोर्स, हिस्ट्री बुक में सोर्स देखो, व्हाई स्पेसेस कैन नॉट बी क्लियर, ये सोर्स है। बट अब इन्होंने इसको नहीं यूज किया, अभी क्या करा, चैप्टर से दिया। इकोनॉमिक्स में फोर्ड मोटर्स का दिया, मैं बताऊं, इसमें पढ़ा के सुना। ज्योग्राफी में इंडस्ट्रियल चैप्टर से दिया, सैंपल पेपर। तुम लोग डाउनलोड करोगे तुमको सब समझ में आएगा।
हिस्ट्री में तो वहां से दिया है, ये नेशनलिज्म इन यूरोप। तुम्हारा कितने बजे क्लास खत्म होगा? मैम टाइम तो हो गया, हाँ हो गया यस टाइम। मैम हो गया। 19 हो गए। 12:10 पे होना था खत्म। अच्छा 12:10। चलो आप ट्यूजडे को लेके आओ, तुम्हारे पास भी रहेगा, मेरे पास भी रहेगा, तो विल स्टडी। यस मैम। सीरियस डिस्कशन होगा, ऐसा नहीं होगा। यस मैम। तो कोई भी दे सकते हैं, तुम्हारा जो अभी जो होगा क्या बोलते हैं प्री बोर्ड, उसमें भी तो वही पैटर्न आएगा, वो तो हम ही लोग बनाएंगे, फिर उसका बोर्ड तो मैम। थोड़ा यूज हो जाओगे ना। चलो शांति Yes. पाठ। मैम ओम शांति शांति शांति। ओके, बोलो कौन कोई कुछ बोल रहा था? यस मैम। मैम ट्यूसडे को कैंपस मतलब स्कूल आना होगा? किसने बोला? मैम ऐसा कह रहे हैं ना कि मतलब मंडे से स्कूल खुल आपको सकता कुछ है। मैसेज गया क्या? नो मैम नो अभी तो मैम। नहीं। नो मैम अभी नहीं आया। डोंट वरी, हम तो टाइम टेबल बना रहे हैं। ओके मैम।